नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग आज अपने YouTube चैनल डॉक्टर महेश चुग पर लेकर आया हूं वर्ण विचार, जिसमें हम स्वरों के वर्गीकरण को देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण हम 10 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें से आज हम 5 प्रकार के वर्गीकरण को देखेंगे। स्वर जैसा कि आप जानते हैं कि 11 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। इन स्वरों को हम नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास स्वर 2 प्रकार के आते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 7 होती है। इससे पूर्व की वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, जो मैंने भाषा और वर्णमाला पर बनाई थी, उससे अगला भाग उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वर 2-3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर यही संयुक्त स्वर होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है। संगीत के अंतर्गत आप अक्सर सुनते हैं किसी स्वर को बहुत अधिक लंबा खींचा जाता है, यानी जो स्वर दीर्घ स्वर से अधिक समय लेते हैं वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ओम, राम, ए, ओ आदि। और इस प्लुत स्वर को इनकी संख्या 8 अ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनका चिन्ह हिंदी का 3 या इंग्लिश का इस प्रकार से एस होता है। तीसरा, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में जो वाक् तंत्र है, इसके अंदर जो तंत्रियां हैं उनमें कितना कंपन होता है। यदि कंपन अधिक होता है तो वो सघोष कहलाता है, और कंपन कम होता है तो वो अघोष कहलाता है। कंपन के आधार पर हमारे पास ध्वनि यानी 2 प्रकार की होती हैं। स्वर भी इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि सघोष और अघोष है, परंतु ये बात ध्यान रखनी है कि सभी स्वर सघोष होते हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। यानी 11 के 11 स्वर जो हैं वो सघोष हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं है। 4 नंबर, प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो हमारे पास स्वर 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। लेकिन यहां भी वही बात आती है कि जो 11 स्वर हैं वो सभी के सभी स्वर अल्प प्राण हैं, कोई भी स्वर महाप्राण नहीं है। 5 नंबर पर उच्चारण स्थान के आधार पर यदि हम स्वरों की बात करते हैं तो उच्चारण स्थल 5 है हमारे पास: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लेकिन कोई भी स्वर दंत स्थान से नहीं बोला जाता। कंठ से अ और आ का उच्चारण होता है, तालु से इ और ई का उच्चारण होता है, मूर्धा से री का उच्चारण होता है, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता, और ओष्ठ से उ, ऊ, ओ, औ का उच्चारण होता है। शेष जो 5 हैं उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।